हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी के ऐसे 7 प्रश्नों की जिनका सबका उत्तर है 0। ये रहा पहला प्रश्न। किसी तरंगाग्र के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य कलांतर बताइए। आपको पता है तरंगाग्र के सारे बिंदु समान कला में होते हैं, इसलिए उनके मध्य कलांतर कितना आएगा? 0। अगला क्वेश्चन, पश्चिम दिशा में प्रकाश की द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम बताइए। हाइगन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो आगे की तरफ ही गति करता है, पीछे की तरफ गति नहीं करता, तो इसलिए द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम कितना आना है? 0। जैसे मान लीजिए आपने कोई तरंगाग्र बनाया किसी बिंदु स्रोत के लिए। यहां पर कोई बिंदु स्रोत मान लिया हमने। इस बिंदु स्रोत के लिए यह आपने कोई तरंगाग्र बना रखा है। अब यहां पर अगला आपने द्वितीयक तरंगिका बनाने के लिए स्रोत माना, तो इस स्रोत से प्रकाश का जो निर्गमन है वो आप केवल आगे की तरफ मानते हैं, पीछे की तरफ नहीं मानते हैं। तो फिर पीछे की तरफ वाला आयाम कितना लेना है? 0। अगला सवाल, संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर एवं पथांतर बताइए। इसका एक आंसर 0 आ सकता है और भी कई आंसर संभव है। और क्या क्या आंसर संभव है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, समान आयाम एवं आवृत्ति की 2 तरंगे हैं और उनके मध्य हो रहा है विनाशी व्यतिकरण। आपको बताना है परिणामी तरंग का आयाम और उसकी तीव्रता। देखिए, परिणामी तरंग के आयाम के लिए हमारे पास एक सूत्र है। अगर आपको याद हो तो a इज इक्वल टू क्या लिखते थे? √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और चूंकि विनाशी व्यतिकरण कराना है तो आप इसमें फाई का मान पाई ले लीजिए। a1 की जगह आप a0 रख दीजिए, इसकी जगह भी आप a0 रख दीजिए, यहां भी आप a0 रख दीजिए, a0 रख दीजिए, cos पाई रख दीजिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a0 स्क्वायर ये बन गया 2a0 स्क्वायर। cos पाई का मान होगा -1, तो यहां बचा 2a0 स्क्वायर और ये सब तो सिंप्लीफाई होके कितना बचा है? 0। अच्छा, रही तीव्रता की बात, तो जो तीव्रता होती है उसके बारे में आपको शायद ये बात याद होगी कि वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। जब आयाम ही 0 आ गया तो तीव्रता भी क्या होनी है? 0। अगला क्वेश्चन, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में बनने वाली काली फ्रिंज की तीव्रता बताइए। काली फ्रिंज की तीव्रता आती है 0। इसको भी आप चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं। जो परिणामी तीव्रता का सूत्र है वो सूत्र आपके पास आया करता था I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। इसमें I1 की जगह I0 रख दीजिए, क्योंकि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में दोनों स्लिट से, दोनों छिद्रों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता हम समान मानते हैं, तो I0 मान लेते हैं। यहां भी I0 रखिए प्लस 2√I0 cos पाई। ये भी आंसर 0 आने वाला है। ध्यान से देखें तो इसको आपने लिख दिया 2I0, यहां भी आपने लिखा है 2I0 इंटू -1, क्योंकि cos पाई की वैल्यू आप लेंगे -1 और यहां से बाहर आया फिर I0 सॉल्व होके 2 पढ़ाई था, ये आ गया 0। तो जो काली फ्रिंज बनेगी वहां पर हम तीव्रता का मान मानेंगे 0। छठा सवाल, व्यतिकरण या विवर्तन की घटना में ऊर्जा में ह्रास या वृद्धि बताइए। तो इसका जवाब है 0, क्योंकि व्यतिकरण या विवर्तन की घटना में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। हां, चमकीली फ्रिंजों में जो ऊर्जा आपको बढ़ी हुई महसूस सी हो रही है वो एक्चुअली काली वाली फ्रिंज वाली जगह की ऊर्जा यहां आ गई है, तो कुल ऊर्जा हमेशा रहती है इसमें संरक्षित। तो लाभ अथवा हानि या वृद्धि अथवा हानि जो भी है उनका मान आ गया 0। आखिरी सवाल, अधिकतम निर्गत के लिए ध्रुवक एवं प्रेक्षक के मध्य कोण बताइए।
एक्चुअली दो पोलरॉइड यूज किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां एक पोलरॉइड रखा जिसका नाम आपने दिया P1। ये P1 वाला पोलरॉइड जो है वो ध्रुवक का काम कर रहा है। यहां आपने दूसरा पोलरॉइड रखा जिसका नाम दिया आपने P2। ये काम कर रहा है प्रेक्षक का। देखने वाला व्यक्ति यहां कहीं है और यहां है प्रकाश का स्रोत जो कि अध्रुवित है। अब आप यहां निर्गत पर चाहते हैं अधिकतम तीव्रता, अधिकतम आउटपुट, तो इसके लिए काम आता है मेल्स का नियम। अगर मान लीजिए यहां तीव्रता I0 है तो मेल्स के नियम के हिसाब से यहां तीव्रता आती है I0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा है P1 P2 के मध्य कोण। तो अधिकतम तीव्रता के लिए आपको यह थीटा लेना होगा 0। मेल्स का नियम याद आ रहा होगा आपको। ये थीटा 0 लेंगे तो तीव्रता अधिकतम होगी। तो इसका भी आंसर आया 0। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।